सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्रपोजिशन के बारे में। ये प्रपोजिशन की दूसरी वीडियो है और प्रपोजिशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उसमें एक कंसेप्ट था बिटवीन और अमंग का। तो उसे हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो हमारा जो बिटवीन है ये हम यूज़ करते हैं टू पर्सनस के लिए, जहाँ पे भी दो पर्सनस की बात होगी, मतलब किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, कोई चीज़ डिवाइड कर रहे होंगे हम और वहाँ पे दो बंदों की बात हो रही होगी, तो उसमें हम यूज़ करेंगे बिटवीन। जैसे कि यहाँ पे लीजिए आप, ये है मोनू और ये है सोनू। तो मोनू और सोनू को जो है मोनू की मम्मी ने दिए, मान लो 4 टॉफ़ीज़ दी, 4 टॉफ़ीज़ दी मोनू की मम्मी ने, और बोला कि सोनू के साथ इसको आपस में बांट लेना। तो दोनों जो है दो दो आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ पे केवल दो बंदों की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिटवीन। जहाँ पे भी दो बंदों के लिए बात करेंगे हम, वहाँ पे प्रपोजिशन के यूज़ होगा, बिटवीन यूज़ होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारा जैसे मोनू एंड सोनू डिवाइडेड दी चॉकलेट्स बिटवीन देम। तो यहाँ पे देखिए, एक बंदा है मोनू और दूसरा है सोनू। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे हैं, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बिटवीन को। अब दूसरा देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा अमंग। तो अमंग की बात करें तो देखिए, अमंग होता है जहाँ पे बंदे होंगे दो से ज़्यादा, यानी मोर देन टू। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये है हमारा नील, ये है हमारा नितिन, ये आ गया हमारा मुकेश, और ये आ गया आपका मान लो राकेश। तो यहाँ पे जो है इनको भी इनके पास है, मान लो इनके पास हैं, देखिए जैसे 8 टॉफ़ीज़, इनके पास 8 टॉफ़ीज़ हैं। तो इन्होंने आपस में बांट लिए दो 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 और दो, ये आ गया आपका दो। इन्होंने आपस में बांट लिए, दो दो टॉफ़ीज़ बांट ली। तो देखिए दो दो बांट ली, तो यहाँ पे बंदे कितने, एक मिनट, यहाँ पे बंदे 1 2 3 4, दो से ज़्यादा बंदे हैं। तो उसके लिए यूज़ हम करेंगे एमंग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एमंग। जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। all the boys distributed the chocolates among them। यहाँ पे देखिए among आया क्योंकि क्या था, all, दो से ज़्यादा बंदे हैं यहाँ पे, तो आपका आ गया among। ये होगी हमारी among और between की बात। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इनके एग्जाम्पल्स, इनके क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, रोहित एंड मोहित डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज दैम। यहाँ पे आपको बताना बिटवीन आएगा कि अमंग आएगा। देखिए रोहित और मोहित केवल दो बंदे हैं और किसी की बात नहीं की गई है, और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन? मैंगोज की। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिटवीन। इसके बाद आया हमारा, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें? स्टूडेंट्स में। अब स्टूडेंट्स का पता नहीं है, स्टूडेंट्स केवल दो ही थोड़ी होंगे, दो से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे यूज़ किया हमने एमंग। अब आ गया आपका, देयर विल बी मैचेस ब्लैंक इंडिया चाइना एंड यूएसए। यहाँ पे देखिए एक अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे है इंडिया चाइना एंड यूएसए के। लोग सोच रहे होंगे कि 3 बंदे हैं, तो हम
इसका यूज़ करेंगे, अमंग का यूज़ करेंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिटवीन का। ये देखिए इंडिया एंड चाइना को हम जो यहाँ पे देखिए एंड का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी क्या था, एंड का यूज़ हो रहा था। तो इंडिया एंड चाइना को हम एक ही मानेंगे, मतलब वैसे एक नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे एक लेंगे इस सेंटेंस में और यूएसए को अलग। तो दो हो गए, इसलिए हमने उसके किया बिटवीन। तो यहाँ पे आएगा आपका बिटवीन। अब नेक्स्ट आता है आपका मेंशन द डिफरेंस सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे वही कंसेप्ट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एंड वाला कंसेप्ट आ गया तो बिटवीन, सीधा ही बिटवीन आंसर लगा देंगे आप। उसके बाद आता है आपका ऑल द बॉयज़ डिवाइडेड द टास्क्स ब्लैंक देम। वो ऑल है, दो से ज़्यादा है, तो दो से ज़्यादा है तो डायरेक्ट अमंग लगा देंगे। ये बात हुई ख़त्म हमारी बिटवीन और अमंग की। देखिए यहाँ पे पहले भी था रोहित एंड मोहित, डायरेक्ट बिटवीन आ गया। यहाँ पे था स्टूडेंट्स, तो अमंग आ गया। देयर विल बी मैचेस, यहाँ पे है कंसेप्ट की इंडिया एंड चाइना, बीच में एंड आ रहा है तो इसको हम एक ही मानेंगे, और बाद में यूएसए आ रहा है इसको एक मानेंगे तो बिटवीन। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया ऑल वाला कंसेप्ट तो अमंग। डायरेक्ट आता है नेक्स्ट आता है आपका फोर। तो फोर के देखिए काफ़ी यूजेस होते हैं। पहला यूज़ होगा आपका ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन के लिए यूज़ होगा पहला। दूसरा होगा कोई रीज़न, रीज़न मतलब जैसे आप बोलते हैं बिकॉज ऑफ, कि किसी वजह से। तीसरा आता है आपका पर्पस, किसी काम से, काम बोल सकते हैं, कोई भी वजह हो सकती है। तो नेक्स्ट आता है आपका किसी चीज़ के मतलब सुटेबिलिटी, कि कोई चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी, ये आपने याद रखना। ड्यूरेशन यानी कितना टाइम पीरियड से रिलेटेड हो गया ये, जैसे मान लो 2 आवर्स हो गया, 2 डेज़ हो गया, या 2 वीक्स, 2 ईयर्स एट्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। एग्ज़ाम्पल आपका जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल लेंगे हम, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल मान लो आपका आ गया जैसे आई केम हेयर फॉर टीचिंग। यहाँ पे देखिए फोर के आपका प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे आया कि मैं यहाँ आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मतलब कोई पर्पस है, टीचिंग एक पर्पस है इनका। तो पर्पस आ गया तो क्या आ गया, फोर यूज़ हो गया। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखिए आप ड्यूरेशन का, तो आप लिख सकते हैं कि ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 days। तो यहाँ पे आपका देखिए फिर से 4 आया, 4 क्यों आया, 2 days, 2 days क्या है यहाँ पे आपका ड्यूरेशन, तो उसके लिए आपका क्या आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट देखें तो आपका आता है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी यानी जैसे मान लो मैं लिखता हूँ द कॉस्ट्यूम इज़ फॉर स्विमिंग। तो यहाँ पे बता दिए कॉस्ट्यूम जो है वो स्विमिंग के लिए ही प्रेफर की गई यहाँ पे, मतलब जो कॉस्ट्यूम होगी वो स्विमिंग वाली ही होगी, तभी यहाँ पे 4 यूज़ हुआ है। इसको हम कहेंगे सूटेबिलिटी, यानी कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है सूटेबल हो रही है। जैसे आप ये थोड़ी बोलेंगे कि क्रिकेट किट को पहन के आप हॉकी खेलेंगे, तो वहीं पे वैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका सूटेबिलिटी को लेकर। और एक और था हमारा रीज़न,
रीज़न के लिए देखिए, रीज़न के लिए आप लिख सकते हैं द बेबी could not sleep for heat। यहाँ पे देखिए फॉर यूज़ होगा, फिर से क्यों हुआ, हीट। बेबी सो नहीं पाया, किस वजह से नहीं सो पाया, गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे हीट क्या चीज़ है आपकी, रीज़न है। और रीज़न के लिए भी क्या बताया था आपको, क्या यूज़ होगा, फॉर यूज़ होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। पहला आ गया आपका आई केम हेयर फॉर टीचिंग, टीचिंग उसका पर्पस था, उसके लिए हमने फॉर यूज़ किया। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 days, 2 दिन से वेट कर रहा है वो, यानी ड्यूरेशन आ गई यहाँ पे, तो हमने फॉर यूज़ किया फिर से। नेक्स्ट आ गया आपका सूटेबिलिटी, इसमें आ गया आपका द कॉस्ट्यूम इज़ फॉर स्विमिंग, कोई कॉस्ट्यूम है वो केवल स्विमिंग के लिए बना है, तो उसमें भी आपका फॉर आ गया सूटेबिलिटी। अब वो कॉस्ट्यूम पहन के कोई क्या बोलते घूमने थोड़ी जा सकता है। नेक्स्ट आ गया आपका द बेबी कुड नॉट स्लीप फॉर हीट, वहाँ पे रीज़न मिल गया ना, बेबी क्यों नहीं सो पा रहा था, हीट की वजह से, यानी रीज़न क्या था, हीट थी, तो उसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया, फॉर यूज़ किया, फॉर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका ये हो गया आपका फॉर का ड्यूरेशन, रीज़न, बिकॉज रीज़न या बिकॉज ऑफ, पर्पस, सुटेबिलिटी। तो नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे देखिए, अब इसके आते हैं आपके पास एग्जांपल्स। आई हैव वेटेड एट द स्टेशन डैश आवर्स, कितने आवर्स के लिए वेट किया, तो यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, ड्यूरेशन आ रहा है, तो ड्यूरेशन के लिए क्या यूज़ होगा आपका, फॉर यूज़ होगा। शी हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड, पर्पस क्या है उसका, फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना पर्पस है, और उसके लिए वो स्टडी हार्ड कर रही है, तो किसके लिए कर रही है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए क्या आएगा, शी हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्ज़ाम्स। यहाँ पे आ गया फॉर दिस, ये मैंने बता दिया आपको, फॉर दिस रीज़न आएगा यहाँ पे, फॉर दिस रीज़न आई हैव डिसाइडेड टू क्विट दिस जॉब। तो देखिए मैंने बताया था कि रीज़न जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे भी क्या आएगा, फॉर आएगा आपका, तो उसने जॉब छोड़ी और कोई रीज़न बता रहा है वो, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉर आएगा। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, यहाँ पे 2 days आ गया, ड्यूरेशन आ गई फिर से, तो क्या आएगा, फॉर आएगा। द क्रिकेट टूर्नामेंट विल बी हेल्ड डैश 4 days, फिर से ड्यूरेशन, तो फिर से फॉर आएगा। मैक्सिमम आपसे ये ड्यूरेशन वाला आ सकता है, और एक ये आ सकता है पर्पस वाला आ सकता है फॉर के लिए, तो इसमें से इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। तो ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है और एग्जाम्पल भी देख लेने हैं। नेक्स्ट आता है आपका डाई। अब डाई के बारे में देखते हैं, तो डाई के भी आपके पास क्या बोलते हैं, 2 केसेस होते हैं। एक आता है आपका डाई ऑफ, और एक आता है आपका डाई फ्रॉम, दोनों केसेस अलग अलग है। ऑफ आता है आपका जब कोई क्या बोलते हैं बीमारी यानी डिजीज़, और फ्रॉम आता है कोई एनी अदर रीज़न, कोई और रीज़न होगा जिसकी वजह से उसकी मौत हुई होगी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ मैं, पहला एग्ज़ाम्पल आपका ही डाइड डैश मलेरिया। अब देखिए मलेरिया की चीज़ है, डिजीज़ है, बीमारी है एक, तो मलेरिया के कारण उसकी मौत होगी, तो क्या आएगा, ऑफ, ही डाइड ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट आता है आपका ही डाइड डैश स्ट्रेस। यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेस कोई बीमारी थोड़ी है, कोई ये थोड़ी बोल सकते हैं कि स्ट्रेस एक बीमारी है, तो स्ट्रेस को आप
तो नेक्स्ट आता है आपका ही डाइड ब्लैक स्ट्रेस। तो स्ट्रेस देखिए आपकी कोई बीमारी में नहीं आती है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा जहाँ पे बीमारी आएगी। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो आप, तो नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लो ही डाइड डैश HIV। तो देखिए HIV आपको पता है एक बीमारी है, एक लॉन्ग टर्म बीमारी है। तो HIV से उसकी मौत हुई तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जहाँ पे उसके एग्जांपल्स, जोनाथन्स फादर डाइड डैश कैंसर। अब कैंसर एक बीमारी है, तो बीमारी के केस में क्या आएगा, ऑफ आएगा। लास्ट ईयर मैनी पीपल डाइड डैश हंगर। अब हंगर एक बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है जो जिसका आपको पता नहीं है कि कभी भी आ सकती है, ये किसी भी देश में या किसी के भी साथ हो सकती है ये। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे बताया गया पिछले साल काफ़ी लोग जो मर गए, किसके कारण, हंगर के कारण। तो हंगर एक कंडीशन है, बीमारी नहीं है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, फ्रॉम। अब आ गया आपका हर फादर डाइड ब्लैक टाइफाइड। अब टाइफाइड भी एक बीमारी है, तो क्या यूज़ करेंगे, ऑफ। और ये आपके हो गए 3 एग्जाम्पल ख़त्म। नेक्स्ट आता है आपका मेड और हाँ मेड। तो मेड क्या आते हैं आपके, मेड क्या आते हैं आपके 2 केसेस। मेड का एक केस है आपका फिर से जैसे डाई का था, ऑफ, और एक है फ्रॉम, एक है फ्रॉम। जब देखिए फिज़िकल चेंज होगा मेड के केस में, फिज़िकल चेंज होगा जैसे कि कोई भी चीज़ है, मान लो कोई चीज़ है, मान लो लकड़ी की है कोई चीज़, और चेंज कर रहे हैं उसको, शेप चेंज कर रहे हैं, लेकिन एंड में वो लकड़ी की ही रह रही है, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। लेकिन मान लो कोई चीज़ है लकड़ी की, लेकिन बाद में उसकी कोई शेप चेंज हो रही है या पूरे वो प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जा रही हैं उसकी, जैसे बोलते हैं ना फिज़िकल और केमिकल चेंज, इसमें क्या हो रहा है, शेप ही चेंज हो रही है। तो इसमें कौन सा चेंज आ रहा है आपका, फिज़िकल चेंज, और इसमें केमिकल। तो जब भी आपका फिज़िकल चेंज आएगा तो आपका आएगा ऑफ, और जब भी केमिकल आएगा तो आएगा आपका फ्रॉम। इसको एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल में देखिए द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। यहाँ पे देखिए वुड यूज़ किया गया है, टेबल है तो बाद में वो वुड का ही होगा। ये ऐसा नहीं कि टेबल वुड का है और वो बाद में किसी और चीज़ का बन गया है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ हमारा, ऑफ। और उसी तरफ देखिए द पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा ही एक सेकेंड, वुड, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा ही केमिकल चेंज हो रहा है। पहले जो वुड थी उसको हम पेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको कहीं पता नहीं लगेगा कि इसकी शेप, इसको पूरी तरह से प्रॉपर्टीज़ ही चेंज कर दी है इसकी। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, फ्रॉम करेंगे यूज़। तो इसी के रिलेटेड जो है एग्जांपल आपके, पहला एग्जांपल, सी बोर अ ब्यूटीफुल नेकलेस मेड ब्लैक सिल्वर। सिल्वर से बना उसने नेकलेस डाला हुआ है, क्या उसका कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई हैं, क्योंकि नेकलेस डाला हुआ मतलब उसकी शेप वगैरह चेंज हुई, प्रॉपर्टीज़ हुई होंगी तो थोड़ी बहुत चेंज हुई होंगी, ज़्यादा नहीं हुई होंगी, तो इसको हम फिज़िकल चेंज ही मानेंगे। तो उसने नेकलेस डाला हुआ मतलब यहाँ पे यूज़ होगा ऑफ। शी वोर अ ब्यूटीफुल नेकलेस मेड ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट आता है आपका हिज कोट इज़ मेड ब्लैक लेदर। देखिए कोट बना हुआ तो वो भी पूरी तरह से उसको चेंज तो नहीं किया हुआ है कि एक स्टेट से पूरे चेंज करके कुछ और ही बना दिया है। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा आपका, ऑफ यूज़ होगा। नेक्स्ट आता है आपका दिस कैबिन इज़ मेड ब्लैक ग्लास। यहाँ पे भी ऑफ यूज़ होगा क्योंकि ग्लास से बना हुआ कैबिन।
फिर आता है आपका पेपर इज़ मेड ब्लैक वुड। अब देखिए पेपर मैंने बताया आपको, पेपर बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, पूरा चेंज कर दिया है। और बनता किससे, वो आपको पता है लकड़ी से बनता है, लकड़ी से आपका बनता है, क्या बोलते हैं पेपर। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, फ्रॉम। उसके बाद आता है वाइन। अब वाइन को ग्रेप से बना रहे, पूरा ही चेंज कर दे रहे हैं उसको, ऐसा नहीं कि शेप चेंज। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फ्रॉम। सब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज सब चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये लिखा है नाउ डेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ मेड ब्लैक सोलर एनर्जी। देखिए पहले थी वो सोलर एनर्जी, और सोलर से हमने बना दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पूरी तरह से चेंज कर दिया उसको, यानी फ्रॉम। नाउ डेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ मेड फ्रॉम सोलर एनर्जी। यहाँ पे ऑफ थोड़ी लिख सकते हैं आप, फिजिकल चेंज थोड़ी है। तो क्या आएगा आपका, फ्रॉम आएगा, और वो सही होगा। उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंट टाइम का केस आता है। उसके बाद आपका टाइम के भी 5 केसेस होंगे आपके पास। एक होगा ऑन, एट, इन और बाय एंड विद इन। पहला केस है आपका ऑन का। देखिए ऑन होगा जब एग्जैक्ट डे होगा, या एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, कोई इवेंट हो रहा होगा, एग्जैक्ट डे या एग्जैक्ट इवेंट। जैसे एग्जांपल देखिए आप, शी इज़ कमिंग ऑन मंडे। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या, मंडे क्या है, मंडे आपका एग्जैक्ट उसने बता दी कि मंडे को आ रहा वो आ रही है मतलब। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा आपका, ऑन यूज़ होगा। एक और एग्जांपल देखिए, ही विल मीट अस ऑन दिवाली। कब मिलने वाला है वो हमसे, दिवाली के मौके पे मिलने वाला है। तो दिवाली भी उसने स्पेसिफिक बता दिया, एग्जैक्ट बता दिया कि कब मिलने वाला है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया ऑन। और एक और आएगा आपका, जब आएगा आपका क्या बोलते हैं, डेट। इसमें लिख सकते हैं आप, राम विल गो देयर ऑन 18th of January। यहाँ पे लिखेंगे आप ऑन फिर से। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एग्जैक्ट डेट बता दी उसने कि 18 जनवरी को वो जाने वाला है। तो देखिए एग्जैक्ट डे या एग्जैक्ट इवेंट। और ये ऐट वाला जो है, ऐट तो हमेशा एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, टाइम पे यूज़ होगा, एग्जैक्ट टाइम। ऐट यूज़ होगा आपका एग्जैक्ट टाइम पे। देखिए घड़ी पे कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं घड़ी पे 12:10। तो मान लो हमने लिखा, जैसे हमने लिखा सोहन विल मीट अस एट 12:30 PM। अब देखिए एग्जैक्ट फिर से बता दिया है, एग्जैक्ट फिर से बता दिया है कितना, 12:30 पे मिलने वाला वो, अभी 12:10 हो रहे हैं, तो 12:30 पे मिलने वाला है। तो उसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया, एग्जैक्ट टाइम के लिए ऐट यूज़ किया। ये कोई और एग्जांपल, जैसे सोहन विल गो देयर डैश 12:30 PM, तो भी ऐट ही आएगा। जैसे एग्जैक्ट टाइम बता दें तो बिल्कुल ऐट ही आएगा आपका उस केस में। दो केस हो गए हमारे, ऐट का और ऑन का। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आ गया आपका इन का। नेक्स्ट इन का केस जो है वो है, मतलब जैसे
कोई आपको बता देते हैं कि टाइम पीरियड दिया हुआ है, जैसे 7 बजे पहुंचना है, और वो आता है मान लो 6:40 पे, एग्जैक्ट टाइम के पहले आ जाता है वो, बिल्कुल 6:40 नहीं, मान लो 6:50 पे आता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनका। जैसे एग्जांपल होगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे हम पहले, इनका यूज़ करेंगे हम बिफोर द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट के पहले एकदम। उसके बाद आता है आपका वाई, इसके एग्जांपल हम साथ में करेंगे। वाई आता है आपका गिवन टाइम लिमिट में, कि आपको बताया कि जनवरी में आना है, तो जनवरी के अंदर, जनवरी में ही पहुंचना है आपको, उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं। उसके पहले पहुंच सकते हैं, उसके बाद नहीं, नॉट आफ्टर टाइम। नेक्स्ट देखें विद इन। विद इन होता है आपका कि एक एनी मोमेंट पे, सडन मोमेंट बोल सकते हैं आप। एट एनी मोमेंट, कोई आपको दिया होगा टाइम पीरियड, जैसे मान लो 7 बजे पहुंचना है आपको, 7 PM, तो आप पहुंचते हो 6:40, एनी मोमेंट 6:40 पे पहुंच जाते हो, तो हम बोलेंगे विद इन 7 PM, ऐसे बोलेंगे हम। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल आपका इनका, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए माई फ्रेंड विल कम इन जैन, यानी जनवरी। तो यहाँ पे इन यूज़ हुआ है, ये किस लिए यूज़ हुआ है? इन यूज़ हुआ है आपका क्योंकि जनवरी में भी मैं पहुँचेगा वो, जनवरी में कभी भी लास्ट मोमेंट कब तक, 31 जनवरी को ही पहुँचे वो, लेकिन पहुँचेगा वो जनवरी में ही। नेक्स्ट आता है आपका बाय। बाय आता है आपका कि गिवन टाइम लिमिट होगी, उसके बाद नहीं आना है आपको, तो लिख देते हैं हम कि माई फ्रेंड विल कम बाय 7 PM। तो यहाँ पे आपका देखिए वाई यूज़ किया हमने, माई फ्रेंड विल कम आ जाएगा, वो 7 बजे से पहले आ जाएगा। वो आ जाएगा आपको माई फ्रेंड विल कम बाय 7 PM, मतलब 7 PM के आसपास वो पहुंच जाएगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका विद इन। इसका एग्जांपल है माई फ्रेंड विल कम विद इन 5 मिनट्स। ये आपका हो गया विद इन का एग्जांपल, कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो पहुंचने वाला है। किसी भी मोमेंट पहुंच सकता है वो 5 मिनट में, लेकिन वो विद इन 5 मिनट्स पहुंच जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि आप क्रिकेट देख रहे होंगे, आजकल वर्ल्ड कप लगा हुआ है, तो कभी बारिश वगैरह हो जाए तो बोलते हैं कि विद इन, क्या बोलते हैं, विद इन 15 मिनट्स जो है वो खेल फिर से शुरू हो जाएगा। इसीलिए यूज़ करते हैं कि 15 मिनट का उन्होंने टाइम लिमिट दी होती है, कि किसी मोमेंट 15 मिनट के अंदर जो है वो गेम शुरू हो सकता है, उसके लिए उन्होंने विद इन यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो एग्जांपल देखते हैं हम। शी विल कम ब्लैंक मंडे, यहाँ पे एग्जैक्ट दे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, शी विल कम ऑन मंडे। नेक्स्ट आ गया आपका रीना विल गो टू नैनीताल ब्लैंक सैटरडे, फिर से आ गया आपका सैटरडे, एग्जैक्ट डे दे दिया है, एग्जैक्ट इवेंट या एग्जैक्ट डे हो तो हमारा क्या जाता है, ऑन आ जाता है। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे हम,
ऑन। नेक्स्ट आता है सुमित विल कम 9 PM, तो मतलब 9 PM के अंदर जो है वो आ जाएगा, लिमिट दी हुई है बाय 9 PM। यहाँ पे वाई नहीं आएगा, ये गलत बता दिया मैंने, सॉरी। ये है आपका सुमित विल कम एट 9 PM, ये आपका एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। एग्जैक्ट टाइम दिया होगा तो क्या यूज़ होगा, एट यूज़ होगा। जैसे 9 हो गया, 9 PM हो गया, या 8 AM हो गया, जब भी एग्जैक्ट टाइम दे देंगे तो एट यूज़ होगा। नेक्स्ट है लक्की विल कम ब्लैंक मार्च, फिर से एग्जैक्ट बता दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इन यूज़ होगा, क्योंकि मार्च में आने वाला है वो, बिफोर द लास्ट मोमेंट, ये किसी एग्जैक्ट मंथ की बात की हो तो। उसके बाद आता है आपका ही विल गेट द बस बाय 9 to 10 PM, यानी 9 से he will get the bus by 9 to 10 PM, यही करेंगे आप, by 9 to 10 PM। तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 to 10 PM बोला हुआ है, एग्जैक्ट ये थोड़ी बोला है कि 10 PM के अंदर ही आ जाएगा। इसने 9 भी बोला है, मतलब बिटवीन, यहाँ पे आपका बिटवीन वाला कंसेप्ट यूज़ होगा जो पीछे मैंने बताया। ही विल गेट द बस बिटवीन 9 to 10 PM, ये टाइम का अलग केस आ जाता है। उसके बाद आता है आपका फिनिश द एग्ज़ाम विद इन द गिवन टाइम, यानी कोई आपको स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, एग्ज़ाम को फिनिश करना है। यहाँ पे आ गया आपका विद इन। नेक्स्ट है द क्रिकेट मैच विल एंड 11 PM, अब यहाँ पे एट नहीं कर सकते आप यूज़, क्योंकि बात किसकी हो रही है, क्रिकेट मैच की हो रही है। ज़रूरी थोड़ी है कि 11 बजे ही, क्या मतलब पहले जो टीम है बैटिंग कर रही है वो पहले ही ऑल आउट हो जाए 10:30 पे, तो यहाँ पे तो एट यूज़ कर नहीं सकते आप। यहाँ पे यूज़ करेंगे आप वाई, 11 PM के अंदर ही ख़त्म होगा। कोई लिमिट बता देगी ये टाइम की कि 11 PM तक मैच ख़त्म होना ही होना है। अब हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बाई यूज़ करेंगे हम 11 PM से पहले के लिए। तो ये था इस वीडियो में, और अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करें। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF अगर आपको चाहिए हो तो वहीं पे मिल जाएगी, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिक्स प्रेपोजिशन की बात करेंगे हम। थैंक यू।